नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में हम समझेंगे जैज़ म्यूज़िक बजाते कैसे हैं। आपको जैज़ म्यूज़िक बजाना क्यों चाहिए, सीखना क्यों चाहिए अगर आप जैज़ बैंड में नहीं बजाते। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। प्राइमरी रीज़न ये है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। यानी कि जैज़ आपको बार बार ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर देता है कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट अपने लिए सिंप्लीफाई करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग, कॉर्ड्स कैसे मूव करती हैं, कहाँ से कहाँ जा सकती हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे जैज़ बजाते हुए क्लियर होने लगता है और ये आपको हेल्प करेगा आपकी कॉम्पोजिशंस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने में। तीसरी चीज़, जब हम वॉकिंग बेस लाइन सीखते हैं बेस गिटार के लिए पर्टिकुलरली, मान लीजिए G-7 कॉर्ड बज रही है तो इस पे हम G-7 आर्पेजियो बजाते हैं या बजा सकते हैं। तो आपकी जो शेप्स की अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए E फ्लैट मेजर 7 पे चला गया, तो ये सारे कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, ये सब आपको वॉकिंग बेस सिखाने लगता है और वॉकिंग बेस जैज़ में बजता है बहुत ज़्यादा। आज के वीडियो में हम वॉकिंग बेस नहीं सीख रहे हैं क्योंकि बॉसा पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, बट ओवरऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था आपको कि क्यों ध्यान देना शुरू करना चाहिए आपको, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बनना शुरू हो जैज़ म्यूज़िक के अंदर। आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपली अपने गोल को अचीव करेंगे। हमारी पहली जैज़ ट्यून है ये, तो सिर्फ 2 स्टेप्स ही करेंगे हम इस जैज़ ट्यून को बजाने के लिए। पहला स्टेप होगा हमारा, हम इसकी मेलोडी सीखेंगे। इस जैज़ स्टैंडर्ड की मेलोडी या धुन क्या है वो सीखेंगे, बेस पे बजाएंगे। दूसरी चीज़, जो इसके कॉर्ड चेंजेस हैं उसके साथ में बेस कैसे बजाना है और बहुत सा रिदम के साथ में कैसे बजाना है ये भी सीखेंगे, क्योंकि हमें एज अ बेस प्लेयर अकम्पनी करना होता है जैज़ म्यूज़िक बजाते हुए बाकी सोलोइस्ट्स को, म्यूजिशियंस को। काफ़ी देर तक सेम कॉर्ड्स को लूप करना होता है, रिपीट करना होता है, जो कि अपने आप में एक स्किल है फोकस्ड रहने का। बार बार आप चीज़ को बजाते हैं तो फोकस टूटने लगता है, गलतियां होने लगती हैं, लेकिन जैज़ म्यूज़िक बजाते हुए हमें फोकस रहना होता है, एकदम अवेयर रहना होता है कि हम कोई भी गलती ना करें। तो अब मैं आपको मेलोडी बजा के सिखा रहा हूँ, और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि जैज़ स्टैंडर्ड, मेलोडी, ट्यून, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मिस्ट्री ऑफ जैज़ के बारे में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी। उसको देख लीजिए एक बार, उसमें सारी डिटेल्स हैं, क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे कि जैज़ म्यूज़िक बजाया कैसे जाता है। तो अभी मैं आपके लिए मेलोडी बजाने वाला हूँ एक जैज़ स्टैंडर्ड की, जिस पे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। इस जैज़ स्टैंडर्ड का नाम है ब्लू बॉसा। तो जो सैक्स प्लेयर ने मेलोडी बजाई है उसी को मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ, यही आपको बजानी है। मेथड आपके साथ शेयर करूंगा कि इन मेलोडीज़ को याद कैसे रखा जाता है और भूले कैसे ना इन मेलोडीज़ को। ठीक, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कभी कभी, ये सिंपल सी है। पहला जैज़ स्टैंडर्ड है हमारा। चलिए, लेट मी प्ले इट फॉर यू। तो अभी इंट्रो चल रहा है। टू, 1 2 3 4। अब सोलो शुरू हो जाएंगे। ठीक, और बेस लाइन पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी स्लो है ऑलरेडी मेलोडी इसकी, आप देख के इसको बजा सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ना मेलोडी को याद रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैं पहले ना क्या करता था कि मेलोडी निकाल तो लेता था, लेकिन फ्रेटबोर्ड पे आधे नोट यहाँ होते थे, आधे यहाँ होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जैसे अगर मैं इसको पहले निकालता तो ऐसे निकालता, ऐसे बजाने लगता मैं इसको, मगर मैं इतनी दूर चला गया कि मेरी मेमोरी में ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। वर्सेस अगर मुझे कोई ऐसी शेप्स आती हैं या ऐसे स्केल आते हैं जिसकी रेफरेंस से मैं इसको याद रख सकूं, तो मैं कोशिश करके मेलोडी जब सीखता हूँ तो उसको उसके अंदर बिठाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं देखूँ इसको, ये गाना सी माइनर में है,
के सी माइनर के नोट्स हैं, लेकिन हम नीचे भी जा रहे हैं, तो अगर मैं नीचे का सी माइनर बजाता हूँ, नीचे की तरफ जाते हुए 1 2 3 4 5 और नीचे जाए तो ठीक, वापस ऊपर आ गए हम लोग। ये हमारा सेंटर नोट है या टॉनिक है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद करी मेलोडी, टा 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 रा रा टा, नीचे के प से या 5 से प प म ग रे सा, टा 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 रा रा टा टा टा, ठीक। तो मैंने देख लिया कि अच्छा ये यहाँ पे फ्लैट 6 1 फ्लैट 7 फ्लैट 6 या कोमल ध वहाँ तक आ रहा है। उसके बाद में ये वाली लाइन बजानी है, फिर इसी स्केल को फोर्थ से शुरू करना है, फोर्थ है ना ये, नेक्स्ट लाइन ये है, ठीक। अब मेरे को रेफरेंस जो कॉन्स्टेंटली मिल रही है वो ये मिल रही है अपने माइनर स्केल की। इसकी अगली लाइन, थर्ड लाइन, तो ये वाली जो लाइन है इसको एक बार और बजा देता हूं मैं, ये थी लाइन। ये वाली लाइन में मैं देख रहा हूं मिक्सोलिडियन, ठीक। मिक्सोलिडियन क्या होता है, मेजर स्केल में 7th को फ्लैट कर दिया जाए। तो ये अगर ए फ्लैट मेजर है, ए फ्लैट मिक्सोलिडियन अगर बजाना है तो इसको फ्लैट कर देंगे, ठीक। अब ये ए फ्लैट मिक्सोलिडियन के जो ये वाले नोट्स हैं, ये एक ऑक्टेव नीचे बज रहे हैं, ठीक। तो मेलोडी ये वाली है, टा रा 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 टा टा रा टा टा रा, ठीक। मुझे याद रहेगा ये हमेशा कि यहाँ पे मुझे ई फ्लैट मिक्सोलिडियन सोचना है। उसके बाद में टा रो रे टा रो रे टा रो रो। अब वापस हम लोग सी माइनर स्केल के अंदर दोबारा आ गए। अगर मैं यहाँ से देखूँ ये सी माइनर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, टा रा रा फ्लैट 6 5 फ्लैट 7 या फिर ध प नी ध प प, फिर दोबारा से पा 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 रा टा टा, रिपीट होती है तो होल मेलोडी, ठीक। तो ये एक छोटी सी टिप है जो मुझे बहुत हेल्पफुल रही चीज़ों को ना भूलने में इन द फ्यूचर। कई बार क्या होता है हम अलग अलग जगह पे एक बटन की तरह याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ये फ्रेट दबाना है, यहाँ पे ये वाला फ्रेट दबाना है, लेकिन आपको सीखना क्या है कि किस लिए दबाना है, कौन से स्केल की आप रेफरेंस ले रहे हैं। तो कई सारी कॉम्प्लेक्स ट्यून्स को आप इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि मेरी रेफरेंस यहाँ पे ए फ्लैट मिक्सोलिडियन की है, यहाँ पे सी माइनर स्केल की है, यहाँ पे जी माइनर स्केल की है, ठीक। ऐसे करके जोड़ के बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। अब इस गाने के पैटर्न की बात करते हैं कि रिदमिक पैटर्न कैसा है इसका, या इस ग्रूव को बोलते क्या है। इसको बोसा नोवा बोलते हैं इस रिदम को। ठीक, ये रिदम आपने ख्वाबों के परिंदे में भी सुनी होगी, उसमें भी कुछ सिमिलर टाइप की ग्रूव रहती है ना। अदरवाइज और भी एग्जांपल्स हैं बोसा नोवा के। बोसा नोवा रिदम में एक और गाना है, उसका नाम है गर्ल फ्रॉम इपानेमा। ये और स्लो है। राइट। अब ये वाली जो ट्यून है ये भी बोसा नोवा पे या बोसा रिदम पे लिखी गई है, करेक्ट। हमें समझना है कि इस बोसा रिदम के साथ में बेस कैसे बजाते हैं हम। तो हमारे कॉर्ड चेंजेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, ठीक। हमें क्या करना है, 1 और 5 बजाना है। 1 और 5 का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास सी माइनर लिखी हुई है कॉर्ड तो मैं उसका 1 और 5 बजाऊंगा। टा 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 रा टा टा रा ता रा, ये एफ माइनर पे आ गया। टा टा रा रा। अब आपने नोटिस किया होगा नेक्स्ट कॉर्ड D-7 फ्लैट 5 है ना। तो मैंने यहाँ पे फ्लैट 5 जैसे आपको बोला मैंने, तो मैं 1 और 5 में 1 और 5 ये नहीं बजाऊंगा, ये तो गलत हो गया, कॉर्ड के अंदर ही नहीं है ये वाला नोट। तो मैं D-7 फ्लैट 5 पे 1 और फ्लैट 5 बजाऊंगा और G7 पे 1 और 5 एंड बैक टू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार ट्यून के साथ में बजा रहे हैं, मेलोडी के साथ में, एंड देन क्या होता है कि कोरस रिपीट होता है ना, और हमें अपना पैटर्न सेम रखना है। काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं,
वाइल प्लेइंग बोसा पैटर्न फॉर द बेस। हम लोग अभी इसको जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल बजाता हूँ। इमीडिएटली इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ड्रम्स के साथ में कि आप इसको कैसे समझ के बजा सकते हैं। C minor, E flat, D flat, और सोलोज भी ना इसी पे चल रहे हैं तो आपको ये बजाते रहना है। F माइनर, D माइनर 7 flat 5, G7, C माइनर। करेक्ट। सो बहुत सारा फोकस लगेगा इसमें, इसको करने के लिए, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत ध्यान से। जब बाकी के सोलो कर रहे होते हैं तो आपको ये रिदमिक पैटर्न या ये कॉर्ड चेंजेस रादर अलाइव रखने हैं कि इनमें गड़बड़ ना हो। तो एक सिंपल बोसा पैटर्न के ऊपर अगर मैं इसको स्लो करके आपको सुनाऊं और मैं क्या बजा रहा हूँ वो दिखाता हूँ। कॉर्ड चेंजेस सेम ले रहा हूँ मैं, रिदम सिर्फ बजेगी। सी माइनर, एफ माइनर, ये सिंपल सीधा पैटर्न याद कर लीजिए सबसे पहले। डी माइनर 7 फ्लैट 5, G7, C माइनर। ये तुम कत्ता तुम कत्ता तुम कत्ता तुम कत्ता पापा पराराता। जहाँ पे मेरे पास 2 बार्स है ना, मैं वहां पे ऑक्टेव भी बजा देता हूँ। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 बार्स हैं सी माइनर के तो ऑक्टेव बजा दिया। ए फ्लैट, अब डी फ्लैट के 2 बार आने वाले हैं। और यहाँ पे एक बार है तो सिर्फ 1-5 बच रहा है। तो इन अ नटशेल पैटर्न क्या है? तुम कतंग, ठीक है। मैं ऐसे करके एक गोस्ट नोट डाल रहा हूँ उसमें। करेक्ट, दिस इज द स्टार्टिंग। यहाँ से आप अपने बोसा पैटर्न्स को और इंट्रिकेट बना सकते हैं। जैसे मैं बजा रहा था ना थोड़ा इससे पहले गाने के साथ में, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही थी, बट दिस इज़ वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो ये तो 2 बेसिक लेयर्स है एक जैज़ ट्यून को बजाने की। पहला मेलोडी याद करना, दूसरा उसके बेस पार्ट्स को बजाना। ऐसे ही हमें कॉर्ड्स भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि क्या क्या कॉर्ड कहाँ मूव कर रही हैं, उसके हिसाब से हम और खेल सकते हैं बेस लाइन्स के साथ में। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कॉर्ड एनालिसिस। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस के बाद में ये समझना कि कौन से स्केल्स कौन सी कॉर्ड पे बज सकते हैं। वो तो टॉपिक मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। एनालिसिस का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, जैसे अगर हम ये कॉर्ड्स देखें, ये हमारी डी शार्प माइनर 7, ए फ्लैट 7 गोइंग टू अ डी फ्लैट मेजर 7, राइट। ये कहाँ से आई हैं? ये डी फ्लैट मेजर 7 की दूसरी, 5वीं और पहली कॉर्ड है, ठीक। ऐसे करके पूरे कॉर्ड का, पूरे चार्ट का कॉर्ड एनालिसिस होता है और उसके हिसाब से उस पर स्केल्स और सोलोज बजाए जाते हैं। तो सोलिंग पे मैं अभी भी खुद काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन मैं आपके साथ में अच्छे से शेयर कर पाऊँगा चीज़ें, क्योंकि झूठ बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यूट्यूब। अच्छे से सीख के समझ के फिर आपको बताना है। सेशन को समराइज करें तो 2 चीज़ें सीखी हमने। पहली चीज़ हमने सीखी कि मेलोडी कैसे याद करनी है, उसको याद रखना कैसे है। दूसरी चीज़ सीखी बोसा का बेस पैटर्न क्या होता है और कैसे उसको इस ट्यून के ऊपर बजाना है। वेरी सिंपल। होमवर्क इस बार बहुत ही सिंपल है। मुझे बड़ी खुशी होती है वैसे जितने लोग होमवर्क करके डालते हैं इंस्टाग्राम पे और टैग करते हैं हमको, मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। कई लोगों ने कुर्बा हुआ डाला था लास्ट टाइम, इट वाज प्रीटी गुड। इस बार आपको इस गाने की मेलोडी याद करके
अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे और टैग करना है द स्कूल ऑफ बेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।